क्या आप इन मुगल शासकों के बारे में ये बात जानते हैं जो कि इस साल एनसीईआरटी ने सबसे बड़े बदलाव किए हैं अपने क्लास 7th और क्लास 8th की एनसीईआरटी में। उन्होंने चाहे वो बाबर हो गए या अकबर हो गए या औरंगजेब हो गए, इनका एक डार्क साइड दिखाया है। ये एनसीईआरटी जो आपने और हमने पढ़ी थी वो है आवर पास्ट क्लास 7th की पार्ट 2, जिसमें कि बहुत कुछ नहीं बताया गया है। लेकिन इस बार ये क्लास 8th की जो किताब है जिसका नाम है एक्सप्लोरिंग सोसाइटी इंडिया एंड बियॉन्ड, जिसमें कि काफी डिटेल में डार्क साइड ऑफ मुगलिया सल्तनत के बारे में बताया गया है। साइमल्टेनियसली ये जो किताब है वो कवर करेगी हमारी 13th सेंचुरी से 19th सेंचुरी के बीच में, जिसमें कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमी जैसे सब्जेक्ट्स को कवर किया गया है। अब एनसीईआरटी ने अपने लेटेस्ट एडिशन में क्या अपडेट किया है इस टेबल से समझते हैं। मैंने आपके लिए ये दो टेबल बनाए हैं, जिसमें कि इस टेबल में लिखा हुआ है क्लास 7th की एनसीईआरटी जो आपने और मैंने पढ़ी थी उसमें क्या दिया था, और ये है क्लास 8th की एनसीईआरटी जो कि अब छपने वाली है उसमें क्या दिया है। नंबर 1, बाबर। बाबर को ओल्ड एनसीईआरटी में सिर्फ ये बताया गया है फाउंडर ऑफ मुगल एम्पायर, बस इनकी ब्रूटैलिटी के बारे में नहीं जिक्र किया गया है। वहीं न्यू एनसीईआरटी में बाबर के ब्रूटैलिटी के बारे में और कई लोगों को इन्होंने गुलाम बना रखा था उनके बारे में जिक्र किया गया है। वहीं अगर अकबर की बात करें तो अकबर को ओल्ड एनसीईआरटी में जाना गया है एक रिलीजियस टॉलरेंट रूलर के नाम से, पॉलिसीज लाइक सुल्ह इलाही, नो रेफरेंस टू ब्रूटैलिटी। लेकिन जब न्यू एनसीईआरटी में बात करेंगे तो अकबर की ब्रूटैलिटी के बारे में बताया है, उसके टॉलरेंस के बारे में बताया है, और एक्सप्लिसिटली जो जिस चित्तौड़ में उसने 30,000 से भी ज्यादा लोगों की हत्या करवा दी थी वो बताया, और टेम्पल के डिस्ट्रक्शन के लिए उन्होंने ऑर्डर दिया था वो भी बताया था। अगर हम औरंगजेब के बारे में बात करें तो पुरानी एनसीईआरटी में बताया था कि औरंगजेब जो है वो कहीं ना कहीं दूसरे धर्म को उतना नहीं पसंद करता था, उसके पीछे उसका पॉलिटिकल मोटिव हुआ करता था। लेकिन न्यू एनसीईआरटी में उसने बताया है कि औरंगजेब ने फरमान जारी किया था टेम्पल्स और स्कूल्स को डिस्ट्रॉय करने का, वो भी बनारस, मथुरा, सोमनाथ और जैन और सिख गुरुद्वारे, जहां पर स्पेसिफिकली उसका एक रिलीजियस मोटिव दिखता है। आप क्या कहना चाहते हैं एनसीईआरटी के इन बदलावों को देखते हुए? कमेंट करके बताइएगा।